आज इस वीडियो में हम दो रेपुटेड फंड हाउसेस के स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का आपस में कंपैरिजन करेंगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड ज़्यादा बेस्ट है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये फंड्स अपने पीयर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोनों फंड्स के बेसिक्स की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया गया था। एक्सिस का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है, जबकि एचडीएफसी का बेंचमार्क एस&पी बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। बात करें एयूएम की तो एक्सिस का एयूएम 19,531 करोड़ रुपए है, जबकि एचडीएफसी का 28,607 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का एयूएम अच्छा खासा है, जो कि मार्केट क्रैश में लिक्विडिटी की समस्या को एलिमिनेट करता है। दोनों फंड्स के डाइट प्लान के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो एक्सिस का ये 0.55% है, जबकि एचडीएफसी का 0.72%। मतलब कि आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट हम इन फंड्स को रिटर्न्स के पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं। यदि इन दोनों फंड्स में 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी वैल्यू एक्सिस में 10,26,214 रुपये हो गई होती, जबकि सेम अमाउंट की करंट वैल्यू एचडीएफसी स्मॉल कैप में 8,36,509 रुपये होती। तो लमसम के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म कर रहा है। यदि एसआईपी के रिटर्न देखें तो 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी इन दोनों फंड्स में शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू एक्सिस स्मॉल कैप में 42,22,055 रुपये होती, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप में 41,68,100 रुपये होती। यानी कि एसआईपी में 10 सालों में रिटर्न्स लगभग बराबर से ही है। चलिए रिटर्न्स की एक्चुअल पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम इन दोनों फंड्स के ईयर वाइज एनुअलाइज रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में एक्सिस ने 26.19% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि एचडीएफसी ने 23.64% के। लास्ट 5 ईयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 29.92% के रहे हैं, जबकि एचडीएफसी के 25.83%। लास्ट 3 ईयर्स में एक्सिस के रिटर्न्स 30.04% के रहे हैं, जबकि एचडीएफसी के 34.56%। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस के रिटर्न्स 40.29% के रहे हैं, जबकि एचडीएफसी के 54.16%। तो इन रिटर्न्स को देखकर हमें अंदाज़ा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक्सिस के रिटर्न्स बेटर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से एचडीएफसी ने एक्सिस के फंड को ओवरटेक किया है और ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज़ को देखते हैं। अल्फ़ा की बात करें तो एक्सिस का ये 7.98% रहा है, जबकि एचडीएफसी का 6.54%। मतलब कि कंपैरेटिवली एक्सिस के फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न बना कर दिए हैं। बीटा की बात करें तो ये एक्सिस का 0.63 है, जबकि एचडीएफसी का 0.87। बीटा रेशो फंड की वॉलेटिलिटी को मापता है, तो इसके अनुसार एक्सिस का फंड एचडीएफसी के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशो की बात करें तो ये एक्सिस का 2.06 है, जबकि एचडीएफसी का 1.85 है। शार्प रेशो किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है, जो कि हायर बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर रेशियोज के आधार पर तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अब हम इन फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक्सिस के पोर्टफोलियो में 17 सेक्टर्स के 99 स्टॉक्स हैं, जबकि एचडीएफसी में 15 सेक्टर्स के 74 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एक्सिस के फंड ने लार्ज कैप में 4.84% का एक्सपोजर ले रखा है, जबकि एचडीएफसी ने 6.01% का। मिड कैप कंपनीज में एक्सिस ने 59.14% इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि एचडीएफसी ने 55.80%। स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर देखें तो ये एक्सिस का 36.03% है, वहीं एचडीएफसी का 38.11%। तो हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन दोनों फंड्स का लगभग सेम ही है। एक्सिस के पोर्टफोलियो को मिस्टर श्रेयस देवलकर 2016 से और मिस्टर मयंक हयांगी 2023 से मैनेज कर रहे हैं,
जबकि HDFC के फंड को मिस्टर चिराग सेतलवत 2014 से मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि दोनों फंड्स के फंड मैनेजर ही लंबे समय से स्कीम्स के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। चलिए अब हम इनका टर्नओवर रेशो देख लेते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये टर्नओवर रेशो क्या होता है। टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि फंड का पोर्टफोलियो साल भर में कितना % तक चेंज हो जाता है। ये रेशो जितना कम हो उतना फंड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। तो एक्सिस का टर्नओवर रेशो 4% है और HDFC का टर्नओवर रेशो 7.58% है। मतलब कि दोनों फंड्स का टर्नओवर रेशो काफ़ी बढ़िया है। यदि बात करें कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड ज़्यादा बेस्ट है, तो पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से तो डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड विनर है। बट रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से HDFC स्मॉल कैप फंड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जहां पर कुछ सालों से एक्सिस स्मॉल कैप फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बल्कि आपको लगभग एक्सिस फंड हाउस के लगभग सभी फंड्स के साथ में ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अलग अलग अवधि में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म करते हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस में हमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। अपने पीयर्स के मुकाबले देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड स्लाइटली अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड मार्केट की तुलना में काफ़ी कम वोलेटाइल है, इसलिए स्मॉल कैप फंड में भी थोड़ी स्टेबिलिटी देखने वालों के लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। लेकिन ओवरऑल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड अभी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।